बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, तो आज हमारी पहली क्लास है जो हम लोकल ई कॉमर्स में दराज के कोर्स को लेके चल रहे हैं। ठीक है, हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और फर्स्ट क्लास में इंट्रोडक्शन को लेके चलेंगे। और दराज को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि ई कॉमर्स क्या चीज़ होती है। ठीक है, पहले तो मुझे बताएं कि ऑनलाइन शॉपिंग किस किसने की हुई है? हमने की, ऑफलाइन सबने की हुई है दुकान पे जाके। ठीक है, ऑफलाइन जब हम शॉपिंग करते हैं तो मोतीउल्लाह उसका क्या प्रोसेस होता है? मतलब किस तरह हम शॉपिंग करते हैं? दुकान पे जाते हैं, आप बताएं। दुकान पे जाते हैं और चीज पसंद करते हैं, वो निकाल कर दिखाते हैं, मैं उसकी बार्गेनिंग करते हैं, सही है। परचेज कर लेते हैं। और ऑनलाइन में क्या होता है? ऑनलाइन पे वही होता है, चीज ऑर्डर अपनी पहले सही जो है। चीज के बाद वो चीज अगर हम ऑफलाइन की बात करें तो क्या होता है, हम दुकान पे जाते हैं, खुद जाते हैं, खुद जाते हैं ऑनलाइन सामान देखते हैं, दुकानदार निकाल के देता है, बार्गेनिंग होती है और ख़रीद लेते हैं। ऑनलाइन में भी सेम यही चीज़ होती है कि हम किसी स्टोर पे, किसी वेबसाइट पे कोई चीज़ देखते हैं, सर्च। सर्च करते हैं, प्रोडक्ट हमें पसंद आती है, बार्गेनिंग बाज़ जगह हो जाती है, बाज़ जगह नहीं होती। ठीक है, और उसके बाद हम ऑर्डर कर लेते हैं। मेन फ़र्क क्या है, जो अगर हम एक वर्ड में डिस्क्राइब करें कि ऑफलाइन में और ऑनलाइन शॉपिंग में क्या फ़र्क है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मतलब प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं अभी इस वक्त। ऑफलाइन में हमें जाकर लेना पड़ता है, हम्म, ऑनलाइन में हमें खुद आ जाता तो वो होगा है शिपमेंट। शिपमेंट। ठीक है, ऑनलाइन में, ऑफलाइन में जो है आपको, आप खुद जाके परचेज कर रहे हैं, और ऑनलाइन में आपकी जो है घर पे आ घर पे गया। डिलीवरी हो रही है। ठीक है, तो बेसिकली इस चीज़ को हम क्या कह रहे होते हैं? ई कॉमर्स। और शिपमेंट जो ऑनलाइन, उसको हम क्या कह रहे होते हैं? ई कॉमर्स। ठीक है, क्या कह रहे होते हैं मतलब? ई कॉमर्स। तो सेम वही चीज़ होती है, प्रोसेस। ठीक है, इसको समझने के लिए अब बुनियादी, क्योंकि हम ई कॉमर्स की ज़्यादा तफसील में नहीं जाएंगे, हम दराज पे जाएंगे और उसको शुरू करेंगे, लेकिन सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन देने के लिए मैंने ये बात की। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि दराज क्या चीज़ है। ठीक है, ऑफलाइन आप शॉपिंग कर रहे होते हैं तो दो तीन किस्म की होती है। एक ही होता है कि आपके गली मोहल्ले में कोई दुकान होती है, ठीक है, और एक कोई ब्रांड होता है, ठीक है, उसकी अपनी आउटलेट होती है। और एक होते हैं मॉल्स, जहाँ पे जो है मुख्तलिफ किस्म की, मुख्तलिफ ब्रांड्स की, मुख्तलिफ लोगों की दुकानें होती हैं। ठीक है, उसमें फिर हम जब एक मॉल में दाखिल हो जाते हैं तो फिर हम हर किस्म की चीज़ वहाँ से परचेज कर सकते हैं। सेम वही चीज़ है जब हम ऑनलाइन आते हैं, तो हम ऑफलाइन में हमारे पास मॉल्स होते हैं, तो ऑनलाइन हमारे पास होती हैं मार्केट प्लेसेस। ठीक है, मार्केट प्लेसेस जैसे दराज है, अमेजोन है, ठीक है, और अगर आप बाहर उसमें जाएं तो नून है। इस तरह के डिफरेंट है। मार्केट प्लेसेस में क्या होता है, डिफरेंट सेलर्स होते हैं, वो अपनी शॉप्स बनाते हैं वहाँ पे और अपनी अपनी प्रोडक्ट्स जो है वो सेल कर रहे होते हैं। ठीक है, सेम वही चीज़ होता है जो मॉल्स आप ऑफलाइन में, क्योंकि मैं इस वक्त इसको कंपेयर इसलिए कर रहा हूँ ताकि जो है आसानी से समझ आ जाए। तो हम जो दराज की बात कर रहे हैं, दराज बेसिकली क्या है? मार्केट प्लेस है। मार्केट प्लेस में क्या होता है कि मुख्तलिफ सेलर्स होते हैं, दराज की अपनी कोई प्रोडक्ट नहीं होती, मुख्तलिफ सेलर्स वहाँ आते हैं, अपनी शॉप बनाते हैं, अपनी प्रोडक्ट्स को वहाँ पे शोकेस करते हैं। उसके बाद जो है कस्टमर जो है वो उस मार्केट प्लेस पे आता है, जैसे हम ऑफलाइन की एग्जाम्पल ले तो हम मॉल में जाते हैं। ठीक है, और उस वक्त फिर जो है जिस किसी भी दुकान पे हम जाए वहाँ से हम परचेज कर लेते हैं। ठीक है, सेम ये चीज़ होती है। तो हम इस वक्त जो है लेके चल रहे हैं दराज को। ठीक है, ई कॉमर्स क्लियर हो गया सबको? ई कॉमर्स क्लियर हो गया? ठीक है, दराज भी समझ आ गया क्या चीज़ है? ठीक है, अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कि दराज पे सेलिंग किस तरह करनी है। ठीक है, एक काम आप सब नहीं करना है कि इसको चाहे तो नोट भी कर लें,
आपने इस लिंक पे जाना है, ठीक है, sellercenter.daraz.pk, ठीक है। इस पर कुछ भी नहीं करना आपने। सबसे पहले आपके सामने जो है वो लॉगिन स्क्रीन आएगी, उसको फिलहाल अभी छोड़ दें। आप जब नीचे जाएंगे, उसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, तो दराज वहां पे आपको जो है 5 स्टेप्स शो करेगा दराज पे सेलिंग स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। हम इसको भी कंपेयर करेंगे अपनी ऑफलाइन शॉपिंग से, कि अगर हम ऑफलाइन कोई दुकान खोल रहे होते तो आपके जहन में क्या आता है, सबसे पहले हमें क्या चीज करनी होती? दुकान को पहले जगह लेनी होती, ठीक है। सेम वही चीज है कि अगर हम दराज पे सेल करना चाहेंगे तो हमें सबसे पहले दराज पे अपनी जगह लेनी होगी। जगह लेने से मुराद ये है कि हमें अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा, ठीक है। उसमें क्या होता है कि हमें ऑफलाइन में भी पेपर्स रेडी करवाने होते हैं, चाहे रेंट पे ले रहे हो, चाहे अपनी जगह हम खरीद रहे हो। जब आप दराज पे ले रहे होंगे तो आपको अपने पेपर्स, मिसाल के तौर पे आपका CNIC, अगर आप अपनी पर्सनल उस पर खोल रहे हैं, या फिर अगर आप बिजनेस पे खोल रहे हैं तो बिजनेस NTN, ठीक है। इसको नोट करते रहेगा। ठीक है, अगर तो आप पर्सनल उस पर खोलेंगे तो आपको क्या चाहिए होगा, एक NIC रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, या फिर आप NTN उसके जरिए भी कर सकते हैं। वही चीज है, अगर आप वहां पे ले रहे होते तो फिर आपको वो जो, ठीक है, उस पर फिर आपका एग्रीमेंट होता है। दूसरे नंबर पे जो है वो फिर दराज आपसे पेमेंट इन्फॉर्मेशन लेता है।